इजराइल के समर्थन में हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया एक साथ खड़ी दिख रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों ने, या यूं कह सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में छात्रों ने एक रैली निकाली फिलिस्तीन के समर्थन में। और इन छात्रों ने कहा है कि साफ साफ कि फिलिस्तीन के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, जिस तरीके से फिलिस्तीन को टॉर्चर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं फिलिस्तीनी परेशान है और इसी वजह से वो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान ने साफ साफ लफ्जों में इजराइल पे हुए हमास आतंकी संगठन के द्वारा आक्रमण यानी अटैक को आतंकी घटना करार दिया है। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो सैकड़ों के तादाद में जो छात्र हैं वो आतंकी संगठन के साथ खड़े दिख रहे हैं। यानी हमास जो आतंकी संगठन है उसके साथ वो खड़े दिख रहे हैं। ये चौंकाने वाली बात है और इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है रघुराज सिंह, जो कि उसी इलाके से आते हैं। रघुराज सिंह ने साफ साफ कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ आतंकवादी के समर्थन के लोग वहां पर पढ़ने के लिए आ गए हैं। और ये साफ तरीके से दिखा रहा है, जहां हिंदुस्तान यानी इंडिया हो गया, उसके बाद अमेरिका और तमाम लंदन, ब्रिटेन, तमाम वो देश हैं जो लगातार वो इजराइल के पक्ष में खड़े हैं और इजराइल के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमास आतंकी संगठन ने इजराइल पर हमला किया है और उसका मुंहतोड़ जवाब इजराइल दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से अब फिलिस्तीन के समर्थन में बीते कल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सैकड़ों की तादाद में बीते कल जिस तरीके से वहां पर मार्च निकाली है फिलिस्तीन के समर्थन में, यहाँ तक कि उन्होंने मीडिया बाइट दिया। मीडिया बाइट में उन्होंने ये साफ साफ कहा कि फिलिस्तीन पर इजराइल के जो है वो लगातार टॉर्चर कर रहा है, वहाँ के लोगों को परेशान कर रहा है और कहीं ना कहीं उन पर ज्यादती हो रही है। और इसी ज्यादती के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च निकाला हुआ है। और फिलिस्तीन के समर्थन में उनका तर्क ये भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का जिन्होंने बीते कल ये मार्च निकाला, उनका तर्क ये भी है कि जब यूक्रेन और रसिया में युद्ध होता है तो यूक्रेन के पक्ष में पूरी दुनिया खड़ी दिखती है, लेकिन यहाँ पर फिलिस्तीन के समर्थन में पूरी दुनिया खड़ी नहीं दिख रही है। बहरहाल अगर हम आपको जरा सा बैकग्राउंड बता दें तो फिलिस्तीन जो है उसमें कहीं ना कहीं हमास आतंकी संगठन का कंट्रोल दिखता है और हमास आतंकी संगठन ने इजराइल पर हमला किया है, आतंकी वारदात को अंजाम दिया है। और इसके एवज में अगर हम बात करें दोनों तरफ से मिलाकर तो 1000 से ज़्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है जो आतंकी घटनाएं हैं। फिलहाल इजराइल जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो PRO हैं उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की है। उनका साफ साफ ये कहना है कि ये छात्र कौन थे इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि जरूर उन छात्रों के बारे में पता लगाया जाएगा और साथ ही साथ VC से भी बात की जाएगी कि किस तरीके का स्टेप इन छात्रों के खिलाफ लिया जाए। तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से फिलिस्तीन के समर्थन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मार्च निकाला गया है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है और हिंदुस्तान जो है वो सीधे सीधे इजराइल के समर्थन में खड़ा है, क्योंकि हमास जो है एक आतंकी संगठन है और किसी भी आतंकी संगठन के साथ इंडिया खड़ा नहीं दिखेगा। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस मार्च, सैकड़ों की तादाद में जो स्टूडेंट्स का मार्च निकाला है, इस मार्च से सीधे मतलब यही निकलता है कि ये आतंकी संगठन हमास के साथ खड़े हैं। यानी इनकी नज़र में जो आतंकी संगठन हमास है, जिस तरीके से उसने आतंकी वारदात को अंजाम दिया, जिस तरीके से इस अटैक के बाद 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इसे वो जायज़ मान रहे हैं। तो जाहिर तौर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इन छात्रों पर क्या फैसला लेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि उसके PRO से खुद मेरी बातचीत हुई और PRO का साफ साफ ये कहना था कि वो VC से इस बारे में बातचीत करेंगे। और ये वो वीडियो है वो लगातार इंटरनेट पर वायरल है, सोशल मीडिया पर वो लगातार वायरल है और लगातार ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल ये कभी किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया था कि इस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाला जाएगा और इसको यूक्रेन रसिया युद्ध से जोड़ दिया जाएगा, इसको यूक्रेन की तरह बता दिया जाएगा फिलिस्तीन को। ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। ये
हुआ है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ है। सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर छात्रों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला और वो कहीं ना कहीं आतंकी संगठन हमास के साथ खड़े दिखे हैं। जबकि हमारा जो हिंदुस्तान है, अब जो हमारा देश इंडिया, वो लगातार इजराइल के समर्थन में खड़ा है और कहीं ना कहीं हम वहाँ पर शांति की अपील कर रहे हैं। और इजराइल लगातार आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। जिस तरीके से इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के सामने कहीं ना कहीं घुटने टेकते हुए हमास आतंकी संगठन के जो आतंकी हैं वो दिख रहे हैं। तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर किस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन लगाम लगाती है, किस तरीके से उन्हें दंडित करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रघुराज सिंह जो कि बीजेपी के सरकार यानी उत्तर प्रदेश के सरकार में जो वो दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब एकदम पूर्ण रूप से वो एक आतंकियों का गढ़ बन चुका है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो वहीं राकेश त्रिपाठी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका साफ साफ ये कहना है कि ये निंदनीय है और जाहिर तौर पे इसमें जांच होनी चाहिए और जो जिन छात्रों ने इस तरीके से प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल देखना होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन छात्रों के खिलाफ क्या एक्शन लेती है जो छात्र आतंकी संगठन हमास के साथ खड़े दिख रहे हैं।